सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में। 12,460 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों का इंतजार समाप्त हो चुका है और कहीं ना कहीं जो आपका रिजर्व आर्डर था वो जारी कर दिया गया है। 52 पेज का एक विस्तृत आर्डर आप सभी के सामने देखने को मिल रहा है। इसमें सारी चीज़ें मेंशन की गई हैं, सारे केस जो भी हैं उनको भी मेंशन कर दिया गया है। अगर साथियों यहाँ पर बात करें तो जो फाइनल फैसला आया है इस आर्डर के अंतर्गत आपको सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी कि कौन कौन से जो है कैटेगरी में ये मामले की सुनवाई हुई है, क्या किस किस से चीज़ें जुड़ी थी, क्या किन की मांग थी, ये सारा कुछ स्पष्ट किया गया है। कितने यहाँ पर आप सभी साथियों को अवगत करा दें तो इसमें स्पष्ट रूप से वो दिखाया गया है कि कितनी सीटें जो आपकी वैकेंट थी उनके बारे में भी यहाँ पर स्पष्ट रूप से कहीं ना कहीं इंगित किया गया है। तो इससे स्पष्ट हो जा रहा है कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण विषय है जिसको लेकर के जो है कोर्ट में सुनवाई हुई है और कोर्ट ने जो आर्डर दिया है उससे कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से जो चयनित 51 जनपद के अभ्यर्थी हैं उनको कोई भी जो है नुकसान नहीं होने जा रहा है। ये 24 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनकी यहाँ पर लिस्ट आपको प्रोवाइड कराई गई है, जिनमें कम से कम जो 24 डिस्ट्रिक्ट में मेरठ, बागपत, बुलंदशहर, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, आगरा और बरेली, शाहजहांपुर, इलाहाबाद, गाजीपुर, लखनऊ, लखीमपुर खीरी, गोरखपुर, संत कबीर नगर, झांसी और मोरादाबाद, संभल और इसी तरीके से कानपुर नगर, इटावा हो गया आपका, आजमगढ़ हो गया, मऊ हो गया आपका, सहारनपुर हो गया, मुजफ्फरनगर हो गया। ये ऐसे डिस्ट्रिक्ट थे जहां पर जो है वैकेंट सीटें बिल्कुल शून्य थी। इसके कारण से जो है कहीं ना कहीं ये मुद्दा सामने निकल कर आया। अब साथियों बात करें तो कहीं ना कहीं इसमें वो सारी चीज़ें बताई गई हैं जिस प्रकार से बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से नोटिफिकेशन आया, कितनी रिक्रूटमेंट थी, किस हिसाब से इनको जो है कहीं ना कहीं होना था, डीएड बीएलएड अभ्यर्थियों को किस प्रकार मौका मिलना था, ये था क्या मेरिट क्या इशू था, उसको सब कुछ इसमें स्पष्ट कर दिया गया है। साथियों अगर इसमें बात करें तो जो महत्वपूर्ण निर्णय निकल कर सामने आया है, स्पष्ट किया गया है यहाँ पर कि जितने भी आपके लिखा गया है 5 सिंगल बेंच जो है आपका वो स्पेशल अपील जो डायरेक्शन आया है उसमें कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप से अगर देखें तो फिल अप ऑल द पोस्ट इंक्लूसिव ऑफ रिशेड्यूल जो है आपका 6,470 जो आपके पद हैं उनके लिए कॉमन मेरिट लिस्ट ऑफ द ऑल एलिजिबल असिस्टेंट टीचर एज पर एनसीटी नोटिफिकेशन रीड द विद नोटिफिकेशन Curricular date 26/12/2016 in the respective districts are discussed herein within a period of 3 months from the date of producing of the certified copy of this order subject to preparation of merit list as direct. The interim order date 17/11/2018 extended white order date 22/7/19 shall remain to operation of 3 months to till preparation of said merit list which is the earlier। कहीं ना कहीं यहाँ पर 6470 जो है कहीं ना कहीं देख सकते हैं जो पोस्ट है उनके लिए जो है कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप से एनसीटी नोटिफिकेशन के अनुसार स्पष्ट रूप से उसमें जो भी आपकी अर्हताएं हैं उस हिसाब से जो है कहीं ना कहीं लिस्ट बनाने को लेकर के समय दे दिया गया है। तो स्पष्ट रूप से शून्य जनपद के अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान की जाएगी और किसी भी तरीके से इस अगर आर्डर का हम कंक्लूजन निकालें तो कहीं ये नहीं दिख रहा है कि किसी भी तरीके से दिक्कत होगी, क्योंकि 51 जनपद के जो चयनित अभ्यर्थी थे उनको नियुक्ति मिल चुकी थी, शून्य जनपद के अभ्यर्थी जो थे उनको नियुक्ति नहीं मिली थी। वैकेंट सीटें ना होने के कारण उनका जो चयन नहीं हो सका था। तो एक अच्छा और महत्वपूर्ण फैसला दिया गया है कोर्ट के माध्यम से कि सभी पदों को जो है प्रदान कर दिया जाए नियुक्ति। इस हिसाब से यहाँ पर 6,470 अभ्यर्थियों को जो है नियुक्ति मिलने की प्रबल संभावना दिख रही है। तो सभी के साथ वीडियो शेयर कीजिएगा और अगर आप आर्डर देखें तो आर्डर में कहीं ये स्पष्ट रूप से कहीं भी मेंशन नहीं आपको मिलेगा कि जो आपके 51 जनपद के अभ्यर्थी हैं उनके साथ कुछ अन्याय किया गया है। स्पष्ट कर दें 6 और खा जो आपका था उसको बचाने का फुल और पूरा प्रोसेस जो है सरकार ने किया है। और कहीं ना कहीं बात कर लें तो पूरी की पूरी चीज़ें इस वीडियो ऐसे मतलब जो है आर्डर में मेंशन की गई हैं। इसमें जो है सारी चीज़ें स्पष्ट कर दी गई हैं, किस हिसाब से ये केस आया, क्यों केस बढ़ा आगे, ये सारी चीज़ें इसमें स्पष्ट कर दी गई हैं। वो आप सभी को स्पष्ट रूप से पहले से ही पता है, उनके बारे में बार बार चर्चा नहीं करेंगे। स्पष्ट निर्देश यही है कि शून्य जनपद के लिए महत्वपूर्ण खबर है कि 6,470 अभ्यर्थियों का यहाँ पर जो चयन के लिए मेरिट लिस्ट बनेगी। अब स्पष्ट रूप से अगर साथियों बात करें तो कहीं ना कहीं इसमें स्पष्ट किया गया कि एनसीटी का जो आपकी गाइडलाइन है, कहीं रेगुलेशन है, उसको नोटिफिकेशन उसको फॉलो किया जाए और कहीं ना कहीं इनकी मेरिट बनाई जाए। तो ये स्पष्ट हो जा रहा है, आर्डर का पूरा कंक्लूजन यही निकल कर सामने आ रहा है। सभी को वीडियो शेयर कीजिएगा, महत्वपूर्ण जानकारी है। मिलते हैं अगली किसी अन्य महत्वपूर्ण खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत साथियों।